Well, that is the Gujarat Chief Minister Narendra Modi releasing the BJP's manifesto, talking about the development program that he's charted ahead if the BJP is once again voted back to power in Gujarat. Well, let's also now cut across to BSP's Mayawati, who's also addressing the media. गहरा दुख प्रकट करती हूँ, लेकिन अब मैं उसके बारे में अपनी बात रखने से पहले मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल जी के अभी हाल ही में हुए निधन पर अपनी पार्टी की ओर से गहरा दुख प्रकट करती हूँ। लेकिन अब मैं आपका ध्यान केंद्र सरकार के बाद राज्यसभा में नियम 168 के तहत संबंधित मुद्दे पर चर्चा कराई जाएगी और इस संदर्भ में हमारी पार्टी का ये कहना है कि किसी भी विकासशील देश के लिए ये आवश्यक है कि विकास के प्रत्येक क्षेत्र में पूंजी निवेश अधिक से अधिक हो, क्योंकि देश में स्वयं के संसाधनों की कमी की वजह से देश में विकास की गति तेज नहीं हो सकती है। ऐसे में यह आवश्यकता रहती है कि विदेशी संस्थाओं से ऋण के माध्यम से अथवा पूंजी के माध्यम से निवेश करा जाए, लेकिन विदेशी संस्थाओं से ऋण लेने की भी एक सीमा है जिसके ऊपर ऋण नहीं लिया जा सकता है। विदेशी पूंजी निवेश ही एकमात्र संसाधन है और इस मामले में दुनिया के कई देशों ने तेजी से तरक्की करने के लिए विदेशी पूंजी निवेश का सहारा लिया है, किंतु विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति देते समय इस बात की तरफ भी जरूर ध्यान देना चाहिए कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई से देश की घरेलू अर्थव्यवस्था पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, क्योंकि पूर्वी एशियाई देशों में जिनमें थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि शामिल हैं, उनमें काफी समय पहले रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी थी तथा काफी मात्रा में पूंजी निवेश आमंत्रित भी किया गया था, परंतु उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं मिला है तथा उनकी अर्थव्यवस्था को बहुत खराब दौर से गुजरना पड़ा है। ऐसे में पूंजी निवेश किसी भी देश के विकास के लिए तो आवश्यक है, किंतु किन क्षेत्रों में पूंजी निवेश कराया जाए इसको भी देखा जाना चाहिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से कहीं घरेलू अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, ये भी देखा जाना चाहिए। जबकि अच्छा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तो वह होता है जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके उनमें वैल्यू एडिशन करे और वैल्यू एडिशन करके स्थानीय बाजार में बेचे या विदेशों में उसका निर्यात करे, अथवा ऐसे क्षेत्रों में होना चाहिए जिससे कि देश में आवश्यक जरूरी अवस्थापना सुविधाओं की बढ़ोतरी हो। लेकिन खास तौर से यहां रिटेल में ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आमंत्रित करके यदि स्थानीय संसाधनों के उपयोग की कोई शर्त न लगाकर उन्हें अनुमति देने का मतलब यहां देश में अधिक मुनाफे वाले क्षेत्र में विदेशियों को मुनाफा कमाने की अनुमति देना होगा, जो कि देश हित में नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में इस संदर्भ में हमारी पार्टी व देश की अधिकतर जनता का ये कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा खुदरा बाजार अर्थात रिटेल में लिए गए विदेशी निवेश के निर्णय से यहां अपने देश के किसान, व्यापारी, मजदूर, छोटे छोटे दुकानदार, कुटीर उद्योग
व कारखाने बुरी तरह से प्रभावित होंगे और तबाह हो जाएंगे और इसका सीधा असर यहाँ सबसे ज्यादा देश के गरीब एवं मध्यम वर्गों के लोगों के ऊपर ही पड़ेगा। इसके साथ साथ इससे भारत की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा जाएगी और फिर ये अपना देश पुनः विदेशी कंपनियों के माध्यम से विदेशियों के हाथों में आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएगा। इसके साथ ही इस व्यवस्था में अधिकांश लोगों को ये भी संदेह है कि इससे छोटे व्यापारियों को काफी ज्यादा नुकसान होगा और आगे चलकर इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में छोटे खुदरा कारोबारियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि लोगों को ये भी आशंका है कि यहाँ विदेशी कंपनियां सरकारी नियम एवं शर्तों की अनदेखी करके वह विदेशों से सस्ता सामान लाकर भारत के बाजार में भर देंगे, जिससे यहाँ अपने देश में उत्पादन प्रभावित होकर बेरोजगारी को बढ़ाएगा। इसके अलावा खुदरा बाजार में एफडीआई के बारे में केंद्र सरकार का ये कहना कि विदेशी कंपनियां ऐसे शहरों में अपना कारोबार संचालित करेंगी जिनकी आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक 10 लाख से अधिक है, लेकिन हमारी पार्टी के हिसाब से आबादी की सीमा का निर्धारण किए जाने का ये कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियां खुद ये चाहती हैं कि वे ऐसे स्थानों पर कारोबार करें जहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में उन्हें उपभोक्ता एक साथ उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही यहाँ ये भी ध्यान देने की बात है कि वर्तमान में छोटे दुकानदारों की सर्वाधिक संख्या इन्हीं शहरों में है। इसके साथ साथ इन शहरों के 10 किलोमीटर के दायरे को भी विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिए जाने से आसपास के ग्रामीण इलाकों के छोटे छोटे दुकानदार भी प्रभावित हो जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि इस नीति के बारे में सरकार का ये कहना कि ये कदम देश में महंगाई को दूर करेगा, लेकिन हमारी पार्टी इस बात से कतई भी सहमत नहीं है, क्योंकि जब तक देश में अपना उत्पादन नहीं बढ़ेगा तथा देश के गरीबों को सस्ती दर पर समुचित खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं होगी, तो तब तक गरीब को यहाँ महंगाई से नहीं बचाया जा सकता है, क्योंकि विदेशी कंपनी यहाँ विदेशी सामान लाकर बेचेंगी, तो ऐसे में देश में उत्पादन कैसे बढ़ेगा तथा ये कंपनी यहाँ विदेशी सामान सस्ते में क्यों बेचेंगी, ये बात सरकार को जरूर समझनी चाहिए। इस प्रकार केंद्र सरकार की इस किस्म की गलत आर्थिक नीतियों के चलते जहां एक और महंगाई व बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ रुपये की कीमत में भी गिरावट दर्ज हो रही है। इसलिए खुदरा बाजार में विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दिए जाने का केंद्र सरकार का ये फैसला उसकी इन्हीं गलत आर्थिक नीतियों का सबसे नवीनतम उदाहरण है। इस प्रकार संक्षेप में हमारी पार्टी का ये कहना है कि एक तरफ केंद्र की सरकार ये मानकर चल रही है कि खुदरा बाजार यानी कि किराना क्षेत्र में एफडीआई को लाने से काफी ज्यादा फायदा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ इससे सहमति न जताने वाले लोग अर्थात इसके विरोधी पक्ष के लोग केंद्र सरकार के इस फैसले से अपने देश में हर स्तर पर इससे काफी ज्यादा नुकसान होने की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में किराना क्षेत्र में एफडीआई की नीति के नफे नुकसान को आजमाए बिना जल्दबाजी में इस पर कोई भी निर्णय लेना हमारे लिए उचित व सही नहीं होगा। इसलिए हमारी पार्टी का मीडिया के माध्यम से केंद्र की सरकार को सुझाव के तौर पर यह कहना है कि केंद्र की सरकार ने जिन कांग्रेस पार्टी शासित राज्यों में खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई की अनुमति प्रदान की है या करनी है, और उन राज्यों में इस नीति का जमीनी हकीकत में
अनुभव कैसा रहता है, तो उसकी एक तय निश्चित अवधि में न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि संसदीय स्तर पर भी पहले गहन समीक्षा होनी चाहिए और इसके बाद फिर इस नीति को आगे जारी रखने या नहीं रखने संबंधी अंतिम फैसला लेने का केंद्र सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। तो ये अपने देश व यहाँ की आम जनता के लिए ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि इस संबंध में लगभग यही बात मैंने दिनांक 9 अक्टूबर सन 2012 को बीएसपी मूवमेंट के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी की 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ में हुई बीएसपी की राष्ट्रीय संकल्प महारैली में लाखों लोगों को संबोधित करते हुए कही थी। अर्थात उस मौके पर मैंने इस संबंध में ये कहा था कि यदि केंद्र की सरकार के हिसाब से अपने देश में खुदरा बाजार अर्थात किराना के क्षेत्र में एफडीआई लागू करने से यहाँ के किसानों व छोटे छोटे कारोबार में लगे लोगों तथा यहाँ की आम जनता के हितों के साथ साथ अपने देश की अर्थव्यवस्था में भी काफी कुछ सुधार आ जाता है, तो फिर हमारी पार्टी आगे चलकर इसका जरूर स्वागत करेगी। किंतु आज की वर्तमान स्थिति में इसका कोई भी अच्छा रिजल्ट देखे बिना ही फिलहाल हमारी पार्टी खुदरा बाजार के क्षेत्र में इस एफडीआई की नीति का समर्थन नहीं करती है और यही स्टैंड हमारी पार्टी का आज भी है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ मैं ये बात भी जरूर कहना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार की इस नीति में देश व यहाँ की जनता के लिए केवल एक खास प्लस पॉइंट ये है कि केंद्र सरकार द्वारा खुदरा बाजार यानी कि किराना के क्षेत्र में वर्तमान एफडीआई की नीति देश के किसी भी राज्य में जबरन थोपी नहीं जाएगी। अर्थात अपने देश में यदि कोई भी राज्य खुदरा बाजार के क्षेत्र में मौजूदा एफडीआई की नीति को लागू नहीं करना चाहता है, तो फिर ये नीति केंद्र की सरकार की ओर से उस राज्य में जबरन थोपी नहीं जाएगी। इस बात का भी हमारी पार्टी ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। इसके अलावा इस मुद्दे पर हमारी पार्टी को देश में सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने वाली पार्टियों के साथ खड़े होना है या नहीं होना है, इस बात को भी लेकर हमारी पार्टी अभी काफी गहराई से सोच विचार कर रही है। इसलिए हमारी पार्टी केंद्र सरकार के विदेशी किराना के मुद्दे को लेकर संसद में वोटिंग होने की स्थिति में संबंधित मुद्दे पर केंद्र सरकार के जवाब के साथ साथ इन दोनों खास बातों को भी ध्यान में रखकर देश एवं जनहित में सही व उचित निर्णय लेगी। और अब ऐसी स्थिति में इसका खुलासा हमारी पार्टी द्वारा संसद के अंदर वोटिंग के समय पर ही किया जा सकता है। इन्हीं जरूरी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारी पार्टी ने ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और अब अंत में मैं आप सभी लोगों को लंच के लिए आमंत्रित करती हूँ। इसके अलावा आप कुछ और भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, एक एक करके पूछो। पांडे भाई, हमने दो बातें जो आप लोगों के सामने रखी हैं, एक तो इन बातों का हमको ध्यान रखना, दूसरा फिर केंद्र की जो सरकार है तो जब ये एफडीआई के मुद्दे पर चर्चा होगी उसके बाद ही तो जवाब देंगे ना, तो उनके जवाब के साथ साथ इन दोनों खास बातों का भी हम ध्यान में रखकर फिर कोई डिसीजन लेंगे। तो आज की स्थिति में तो हम लोग इसका खुलासा नहीं कर सकते। नहीं, ऐसी कोई हमारी शर्त नहीं है।
देखो, ये जो एफडीआई की जो नीति है, इसकी क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, दोनों चीजों को, दोनों बातों की तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि मैंने जो एफडीआई की नीति है, इसका काफी डीपली अध्ययन किया है। इसमें कमियां काफी ज्यादा हैं, लेकिन प्लस पॉइंट केवल यही है कि केंद्र की सरकार ने ये कहा है कि ये जो हमने नीति बनाई है, किसी भी राज्य में जबरन थोपी नहीं जाएगी। यदि कोई स्टेट इसको लागू करना चाहता है तो उसकी मर्जी के ऊपर निर्भर करेगा। फिर इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि अब इस मुद्दे के ऊपर ये प्रस्ताव ये पार्लियामेंट के अंदर कौन लेकर आया है? बीजेपी एंड कंपनी के लोग लेकर आए हैं। तो हमें ये भी देखना है कि हम इस मुद्दे के ऊपर उनके साथ खड़े होते तो एक ऐसा मैसेज ना चला जाए कि हम सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत कर रहे हैं।